वेलकम टू सपोर्टिंग क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन होने का क्या प्रोसेस होता है। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। माय नेम इज वासुदेव विष्णु। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि फंडामेंटल फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इन्फेक्शन के बारे में। फंडामेंटल फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग। तो आज अपन बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्या होता है, तो नॉर्मल मैं आज आपको बताऊंगा इन्फेक्शन में मेनली होता क्या है। इन्फेक्शन जैसे कंडीशन होती है, जैसे अपन नॉर्मल सुनते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। आज अपन जानेंगे कि पहले इन्फेक्शन होता क्या है और किस प्रोसेस से वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होने देता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन सी उसकी चेन होती है, किस वजह से वो आगे स्प्रेड करता है बॉडी के अंदर, वो जानेंगे आज अपन। तो सबसे पहले इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल्स में जब बैक्टीरिया अगर ग्रोथ करने लग जाए और ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन करके उसको मेनली डैमेज करने लग जाए, या उसके डैमेज होने की वजह से डिजीज या फिर इलनेस कंडीशन आ जाए, वो इन्फेक्शन कंडीशन होती है। यानी कि बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल की बॉडी में आके इन्वेंशन करके, यानी बॉडी के एंटर करके किसी भी टिश्यूज या सेल को हार्म पहुंचाने लग जाए, और या फिर मल्टीप्लिकेशन करके उस चीज को डैमेज करने की कोशिश करे, उस चीज को अपन इन्फेक्शन कहते हैं। एक नॉर्मल बॉडी के अंदर अपन ने समझ लिया। अब अपन जानेंगे इन्फेक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है, किस सेंस से वो मेनली इन्फेक्शन फैलता है। तो अपन अब जानेंगे। जैसे सबसे पहले अपन इसमें बात करें, सबसे पहले होता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, अपन नॉर्मल अगर इसको जानेंगे। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे अपन यूं बोल सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया हुआ एजेंट, ऐसे एजेंट इन्फेक्शियस एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो किसको इन्फेक्शन को कॉज करे, यानी कि इन्फेक्शन को बढ़ावा दे, इन्फेक्शन को मेनली कॉज करे, इन्फेक्शन ही हो। वो कौन से एजेंट होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। ऐसे एजेंट्स होते तो किसको कॉज करता है, इन्फेक्शन को। वो अपन नॉर्मल अगर उसको संबंध है तो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई etc, ये क्या करते हैं, मतलब इन्फेक्शन को कॉज करता है। वो क्या हो गया, एजेंट हो गया। नॉर्मल अगर आगे बात करें, इन्फेक्शन एजेंट क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रिजर्वायर करते हैं। कहाँ पे जाते हैं ना, रहते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, किसी पैलेस के अंदर रहते हैं। जिस पैलेस के अंदर रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन रिजर्वायर बोलते हैं, रिजर्वायर। यानी कि एक ऐसा पैलेस होता है, सुटेबल पैलेस होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो मेनली वहां क्या करते हैं, वहां पे सर्वाइव करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके वहां मेनली क्या करते हैं, स्प्रेड होने लग जाता है। उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, रिजर्वायर। वो ऐसा पैलेस, बैक्टीरिया का एक ऐसा पैलेस जहां वो सर्वाइव कर सके, उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, यानी उनका रहने का स्थान, वो कौन सा होता है, रिजर्वायर बोले तो। वो मैंने अपन इसको नॉर्मल समझे तो अपन बता सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हुआ, एनिमल बीइंग हुआ और अपन बता रहे इन एलिमेंट्स हुए। ये एक ऐसी थिंग्स होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ करने लग जाते हैं और वहां पे सर्वाइव करने लग जाते हैं, वहां रहने लग जाता है। वो कौन सा होगा, वो रिजर्वायर हो गया। आफ्टर अपन बात करें रिजर्वायर के बाद में, जब बैक्टीरिया की चेन्स बना रहे हैं ना, इसके मतलब कैसे कैसे प्रोसेस होता है इन्फेक्शन होने का। तो रिजर्वायर हो गया। रिजर्वायर क्या करेगा, रिजर्वायर के अंदर वो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल के अंदर जाके सर्वाइव करने लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएगा। वो एग्जिट कैसे होगा, जैसे एग्जिट होने के पाथवे को क्या बोलते हैं अपन, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी कैसे वो बाहर आता है, वो बॉडी को या किसी सिस्टम को कैसे छोड़ता है, लीव आउट कैसे करता है, वो मेनली अपन इसमें जानेंगे। तो कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, स्पुटम के थ्रू, स्टूल के थ्रू, ठीक है, यूरिन के थ्रू और वॉमिटिंग के थ्रू।
अगर नॉर्मल अपन जाने स्पूटम के थ्रू, स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू या वोमिट के थ्रू क्या करता है, बॉडी से लीव आउट कर देता है, नहीं कि बॉडी को मतलब छोड़ देता है। वो कैसे छोड़ता है, एग्जिट होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ऐसे होता है इन्फेक्शन का, बॉडी से बाहर निकलने का पाथवे। फिर अगर अपन बात करें तो आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, यानी किस मोड में बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। तो अपन नॉर्मल जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आपको समझना है तो आप यूं समझ सकते हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर किस वे के थ्रू आ रहा है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस कैसे आ रहा है, जैसे नॉर्मल पता है कोई पर्सन उससे अफेक्ट है, कोई पर्सन उससे अफेक्ट है तो मेनली क्या होगा, वो पर्सन जैसे ही किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की तरफ जाएगा या फिर जैसे कि वो मतलब इसमें नॉर्मल सिम्टम बताएगा स्नीजिंग, जैसे कॉमन कोल्ड के होते हैं वही होता है। अब वो जैसे स्नीजिंग करेगा या फिर कुछ भी कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, उसके थ्रू क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो उसको अफेक्ट करके हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, यानी बॉडी से बाहर निकलेंगे। वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, वो कौन सा वे हो गया, वो एयरबोर्न हो गया। तो अपन बता सकते हैं एयरबोर्न, एयरबोर्न है ना, एयरबोर्न के थ्रू वो बाहर निकल सकता है ना, एक हो गया। सेकंड वन अपन बात करें, कोई ऐसा होता है टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं पानी जरिया टाइप, वो कंडीशन क्यों आती है, वो कंडीशन आती है अफेक्टेड खाना, कंटामिनेटेड फूड अगर ले ले तो, यानी कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर अपन यूज में ले लेना, उसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो वो अपन और बोल सकते हैं फिकल ओरल रूट, ओरल रूट के जरिए। ये क्या हो गया, वे हो गया, किस वे से, किस मोड से वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो चीज क्या हो गई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आगे अगर अपन इसको समझना चाहिए कि पोर्टल ऑफ एग्जिट तो अपन ने बता दिया, बॉडी से कैसे बाहर निकल रहा है। अब अपन को ये भी तो पता होना चाहिए ना बॉडी के अंदर कैसे एंटर हो रहा है, तो अपन लिखेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री जानेंगे, कैसे बॉडी में एंटर कर रहा है, पोर्टल ऑफ एंट्री। नॉर्मल पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करें बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको कोरोना वायरस चल रहा है, कैसे चल रहा है, रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी वायरस, रेस्पिरेटरी तरीके से। जैसे मैंने टाइफाइड के बारे में बताया, वो कौन सा हो गया, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव हो गया। और फिर थर्ड वन मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था जेनेटो यूरिनरी, यूरिन, यूरिनरी बताया था ना, यूरिन, तो वो कौन सा है, जेनेटो यूरिनरी, तो यूरिनरी। अब मतलब नॉर्मल हो रहा क्या है, क्योंकि पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कैसे बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है। तो नॉर्मल अपन जानते हैं कि बॉडी के अंदर एंट्री होती है तो रेस्पिरेटरी के थ्रू हो सकती है। रेस्पिरेटरी मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन होना, कोई भी बैक्टीरिया एंटर करना बॉडी के अंदर, माइक्रो ट्यूबरकल होता है, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी के थ्रू भी कर सकता है। सेकेंड में डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव मैंने बताया टाइफाइड, टाइफाइड मतलब जिसमें अपन मेनली क्या कंटामिनेटेड फूड वाटर ले ले, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो अफेक्ट कर देता है। जेनाइटो यूरिनरी का मतलब है जैसे यूरिनल इंटरकोर्स के दौरान, क्योंकि मतलब अफेक्टेड पर्सन अगर इंटरकोर्स करता है उसके दौरान अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब अफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन कंडीशन को अचीव कर जाता है। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद में आता है ससेप्टिबल होस्ट, ससेप्टिबल होस्ट। अगर इसको नॉर्मल ऐसे मैं समझाना चाहूँ आपको कि कंडीशन क्या होती है, इसको अपन यूं समझ सकते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पर्सन, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव यानी जिसका इम्यूनिटी पावर कम होना, उसको मेनली क्या होगा, ससेप्टिबल होस्ट। इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से क्या होता है, मेनली इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या बन गई, एक फर्दर इसकी क्या बन गई, ये चेन बन गई। यानी कि नॉर्मल अपन ने क्या बात की, किस चीज के बारे में डिस्कस किया अभी कि कैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की चेन बन रही है। तो मेनली क्या होता है कि सबसे पहले अपन, अगर मैं वापस का सिंपलीफाइड आपको बताना चाहूँ कि इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन प्रोसेस जान रहे हैं। पहले मैंने आपको इन्फेक्शन के बारे में बताया, इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया या किसी भी बैक्टीरिया हार्म
जो कि हार्म पहुंचाता है किसमें, टिश्यूज और सेल को, बॉडी के टिश्यू और सेल को हार्म पहुंचाता है। इसके साथ में किसी सिस्टम को, ये बॉडी को किसी भी अफेक्ट, इलनेस या डिजीज कंडीशन में ले जाता है। वो कंडीशन कौन सी होती है, वो इन्फेक्शन कंडीशन होती है। यानी डिजीज कंडीशन में फॉरवर्ड करना, इन्फेक्शन, वो एक इन्फेक्शन को अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जो मेनली हार्म पहुंचाकर बॉडी को क्या इन्फेक्टेड कर दे, अफेक्ट कर दे, वो कंडीशन इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। अब अपन जानेंगे इन्फेक्शन के बारे में, पता चल गया अपन को। अब अपन जानेंगे इन्फेक्शन एजेंट कौन से होता है और कैसे फर्दर इसकी प्रोसेस होती है जो कि मेनली अफेक्ट चेन बनाती है, इन्फेक्शन चेन। तो नॉर्मल अपन बात करें इन्फेक्शियस चेन, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, एल्गी हुआ, फंगाई हुआ, ये जो मैंने आपको 4 एग्जांपल्स में बताया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिजर्वायर, बॉडी के अंदर जाके क्या होते हैं, रिस्टोर होते हैं, बॉडी के अंदर जाके रिस्टोर। यहाँ पे नॉर्मल अगर बोलूँ तो रिस्टोर में मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पे बॉडी में क्या होता है, रिस्टोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी बॉडी के अंदर जाके रिस्टोर होना, ये ऐसा पैलेस मिलना उसको जहाँ वो मल्टीप्लीकेशन कर सके, ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो क्या है, रिजर्वायर। ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, एल्गाई, फंगाई, वो रिजर्वायर यानी बॉडी के अंदर उनको एक ऐसा एजेंट, उनको एक ऐसा प्रोसेस मिलना जिसमें वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया, रिजर्वायर हो गया। अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी कर सकते हैं, और मेनली इन ऑर्गेमेंट्स, यानी कि इन एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ग्रोथ कर सकता है। यानी फर्दर इनके अंदर भी क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, कैसे बॉडी को ले आउट कर सकते हैं, बॉडी को कैसे वो बाहर आते हैं, वो होता है स्पूटम के थ्रू, स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, वोमिट के थ्रू। इनके थ्रू क्या बाहर हो जाते हैं, बॉडी को एक्सप्लोर कर दे, बॉडी को छोड़ देते हैं, बॉडी को छोड़ते हैं, मतलब बाहर आने का रास्ता बताया मैंने। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो ट्रांसमिट हो रहे हैं बॉडी से, बॉडी में किस वे से आ रहा है। अगर नॉर्मल अपन समझे कौन सा मोड आने का, बॉडी के अंदर एंटर करने का कौन सा मोड है, तो अपन बता सकते हैं एयरबोर्न होगा, फिकल और रूट हो गया, नॉर्मल, है ना। आप फिर बात करें, ये फर्दर आगे जाएंगे पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है कि मेनली बॉडी के अंदर कैसे वो एंटर हो रहा है, ये तो मैंने आपको वह बताया। ये एंटर होने का कौन सा सिस्टम के थ्रू हो रहा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, ये जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है। फिर आता है ससेप्टिबल इम्यूनोकॉम्प्रेसिव, यानी कि बाद में जो वो चेन आगे जाएगी, ससेप्टिबल होस्ट इम्यूनोकॉम्प्रेसिव पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि उसको अफेक्ट करेगी तो ससेप्टिबल होस्ट हो, इम्यूनिटी पावर वीक होता है वो मेनली से अफेक्टेड होता है, ये फिर फर्दर इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से, बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो एक पैलेस ढूंढेंगे, पैलेस मिलने के बाद में वहाँ पे ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के बाद में कुछ से बैक्टीरिया होंगे जो एग्जिट होंगे, ठीक है, एग्जिट होंगी। या फिर एक मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे, एक ब्लड भी होता है इधर, मेन कंपोनेंट अपन ब्लड भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ब्लड के थ्रू, ठीक है। यहाँ से वो फर्दर स्प्रेड हो सकते हैं, एग्जिट होते हैं, बॉडी को छोड़ते हैं, वो एग्जिट होने का होता है। और फिर आता है ये फर्दर आगे जो मूव करते हैं, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस वजह से बॉडी में आए हैं, एयरबोर्न के थ्रू आए हैं, ये फिकल और रूट के थ्रू आए हैं। फिकल और रूट के थ्रू अपन बता सकते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री कैसा बैक्टीरिया की एंट्री हो रही है, अगर अपन पोर्टल एंट्री के बारे में बोले तो कौन से सिस्टम के थ्रू वो आ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और अपन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम इसमें इंक्लूड कर सकता है। फिर फर्दर अपन आगे इसकी बात करें, ये मैंने ससेप्टिबल होस्ट होता है, मतलब इम्यूनोकॉम्प्रेसिव पर्सन्स होता है, उनमें मेनली ज़्यादा ये डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वही मेनली फर्दर क्या करते हैं, ये एक चेन बनाता है इन्फेक्शन प्रोसेस का। ये तो आपको मैंने एक इन्फेक्शन प्रोसेस का चेन बताया। अब आगे अपन बात करेंगे इसी चेन को ब्रेक डाउन कैसे करता है, यानी कि ये तो चेन हो गया, कैसे प्रोसेस होता है इन्फेक्शन, कैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। तो अब अपन बात करेंगे इसको कैसे प्रिवेंट कर सकता है। एक हॉस्पिटल जो टीम होती है, हेल्थ केयर टीम होती है, वो कैसे इसको ब्रेक डाउन करती है, कैसे इसमें हेल्पफुल अपना रोल निभाता है, अपन बात करेंगे नॉर्मल। तो देखते हैं नॉर्मली,
ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना। अब नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि इस चेन को कैसे ब्रेक डाउन करें। तो नॉर्मल अपन एक थिंग लिख देते हैं इधर, ज्यादा नहीं लिखेंगे। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। किसको ब्रेक डाउन करना है? इन्फेक्शियस प्रोसेस को, ये इन्फेक्शियस चेन को। अब इन्फेक्शियस चेन में मैंने आपको सबसे पहले अपन ने बात की थी इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? मेनली इन्फेक्शियस एजेंट में अपन ने जाना कि जो भी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जितने भी वायरस होते हैं और जितने भी एल्गी होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, ये क्या है? What is this? This is the infectious agent. ये infectious agent क्या करते हैं? जो रिजर्वायर में अपन ने क्या कौन किस चीज के बारे में डिस्कस किया? एकदम इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है अगर नॉर्मली अपन इसको समझना चाहे। फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे इससे प्रिवेंट करना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। इनकी ये तो बैक्टीरिया एजेंट हो गए ना। अगर नॉर्मल इधर मैं लिख दूं आपके, ये क्या हो गया? इन्फेक्शियस एजेंट। ये तो इन्फेक्शियस एजेंट की बात कर ली अपन, ठीक है। अगर नॉर्मली अपन यहाँ पे अगर इसको समझना चाहे, ठीक है, ये इन्फेक्शियस एजेंट हो गए ना। अब ये इन्फेक्शियस एजेंट हो गए, इसके साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ब्रेक डाउन करता है। फिर सेकंड वन जो कंडीशन आती है वो कौन सी आती है? रिजर्वायर। रिजर्वायर कौन सा होता है? मेनली रिजर्वायर की अपन ने बात की थी, वो कौन सा होता है? ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल हो गया, और इन एनिमेंट हो गया, ठीक है। इन एनिमेंट, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नो, आगे चले जाओ, कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने क्या बताया आपको? रिजर्वायर, रिजर्वायर बताया, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अगला वाला पोर्शन आता है, वो कौन सा आता है? वो आता है अपना पोर्टल ऑफ एग्जिट। अपन ने बात की थी ना यहाँ पे, पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट को मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा। वोमिट हो गया, वोमिटिंग, ब्लड हो गया, स्पूटम हो गया, स्टूल हो गया, दैट इज द पोर्टल ऑफ एग्जिट। चलो, फिर इनकी वजह से तो मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया था, उसको मैं फर्दर यहाँ पे चेंज कर रहा हूं। वहां पे क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्ट व्हीकल, एयरबोर्न, एग्जाम्पल पत्र बताया था ना, एयरबोर्न और अदर वेक्टर, अदर वेक्टर। अब अभी डिस्कस करेंगे अपन क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। फिर अपन ने पोर्टल ऑफ एंट्री की बात की थी, ठीक है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही तो है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है वो भी तो बताया था मैंने। एयरबोर्न, वेक्टर या व्हीकल के थ्रू, किसी भी कांटेक्ट आने की वजह से, वो क्या हो गया? उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। इसको ब्रेक डाउन कैसे करना ना, एक सिंपल वे में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा अभी कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है। तो नॉर्मल क्या होगा? कांटेक्ट ऑफ व्हीकल एंड एयरबोर्न वेक्टर। फिर अपन ने बात की थी पोर्टल ऑफ एंट्री की। तो पोर्टल ऑफ एंट्री में मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। यानी कि जो मैंने आपको इन्फेक्शन प्रोसेस बताया था या चेन बताई थी, उसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके उसके जो एग्जांपल्स मैंने बताए थे उसको लेकर पूरे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्ट व्हीकल, एयरबोर्न ऑफ वेक्टर, ये नॉर्मल हो गया। अब अपन अपना आगे बात करते हैं, आगे फर्दर क्या एक्टिविटी होती है इनके अंदर। अब कैसे, ये तो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो बताएंगे म्यूकोजल लेयर ब्रेकडाउन, म्यूकोजल लेयर ब्रेकडाउन इन जीआईटी
जेआईटी को आपको जानकारी के लिए बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, एक नॉर्मल, अगर अपन को कंफ्यूज नहीं होना। जेआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी, ठीक है। इनकी वजह से इनकी लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होने के बाद में किस पर्सन की देखने को मिलेगी, सर्जिकल पेशेंट, सर्जिकल पर्सन, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पर्सन, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पर्सन, ससेप्टेबल होस्ट बता सकते हो आप, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव, सर्जिकल, ट्रॉमेटिक, ठीक है। इनमें मेनली कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसे ये तो मैंने आपको नॉर्मल प्रोसेस बता दिया कि क्या क्या इनमें होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको मैं नहीं बताया, चलो छोड़ो। नॉर्मली अगर ऐसे बता दो मैं आपको, ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मली इसको समझना है, इसमें सॉरी ऐसे करके करके नॉर्मली समझना है। क्रोमेटिक एंजाइम, बैक्टीरिया, वायरस और भी फंगाई, ओके। ये मैंने आपको इसमें बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो आपको मैंने फर्दर इतनी इनके बारे में बताया कि जैसे बैक्टीरिया एजेंट होते हैं उनके बारे में, रिजर्वायर के बारे में, पोर्टल ऑफ एग्जिट के बारे में। इसको नॉर्मल बोलो तो क्या है ये सारी चीजें ससेप्टेबल होस्ट है। ये सब क्या है, ससेप्टेबल होस्ट है, एक तरह से समझे जाएगा। तो उसी चेन को मैं अब कैसे ब्रेक डाउन करता हूँ, कैसे इसमें कौन सी थिंक डालता हूँ जिसके ये चेन ब्रेक डाउन हो जाए, वो थिंक मैं अब आपको समझाऊंगा कुछ इस तरीके से। तो नॉर्मली अपन इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फेक्शियस एजेंट, यानी इन्फेक्शियस एजेंट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, एल्गाई हुआ, फंगाई हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये सारे क्या करते हैं, ये कैसे एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन को कोज करते हैं। नॉर्मल ने अपन इन्फेक्शियस चेन के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये अपन ने डिस्कस किया था। अब इसको अपन को प्रिवेंट करना तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हाथ पे है तो क्या करना, हैंड वॉश करते हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, हैंड को वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एनिमेट्स के ऊपर तो अपन क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, स्टरलाइजेशन की टेक्निक यूज लेंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि कैसे फर्दर हो रहा है, अगर इसको अपन बॉडी से बचाना तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक नॉर्मल हो रखा है तो अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अपन इधर ही ब्रेक डाउन कर देंगे ह्यूमन बॉडी में एंटर करने से पहले, रिजर्वायर में आने से पहले अपन को पता चल गया आ गया नॉर्मल, अपन यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को, ठीक है। अब बॉडी के अंदर होल गया नॉर्मल, इनसे अब इधर तो अपन ने प्रोटेक्ट कर लिया, रिजर्वायर के बाद में यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया तो अपन को क्या करना है, एनिमल्स के ऊपर आ गया तो अपन को क्या करना है, नॉर्मल अपन को स्टरलाइजेशन करना है, स्टरलाइजेशन करना है, हैंड वॉश करना है, मेनली हाइजीन को प्रमोट करना है, इससे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट जिसमें अपन वॉमिटिंग के बारे में, स्पूटम के बारे में, स्टूल के बारे में, जिससे अपन ने पोर्टल ऑफ एग्जिट के बारे में लर्न किया था। अब इसको कैसे आइसोलेट, अपन इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है ये सारी चीजें को अपन को क्या कर देना है, आइसोलेट कर देना। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, फर्दर बॉडी से रिमोट कर देना है अपन को, सॉरी आइसोलेट मतलब अलग कर देना है, ठीक है, आइसोलेट करके, ठीक है। और अपन और दूसरा बोल सकते हैं हाइजीन, हाइजीन का ध्यान रखते हुए अपन इसको मेनली इसमें प्रमोट कर सकते हैं या फिर
इसको प्रमोट कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, देखिए फर्दर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि इन्फेक्शन दूसरे को ना हो। तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर सकता है हाइजीन या आइसोलेशन करके, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट व्हीकल एयरबोर्न ऑफ वेक्टर, मैंने आपको बताया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें कॉन्टेक्ट आने की वजह से, कैसे एयरबोर्न की कॉन्टेक्ट आने की वजह से, कोई भी वेक्टर की वजह से, बायोलॉजिकल, केमिकल, व्हाटएवर, न्यूट्रिशन वगैरह, कोई सा भी ऐसा वेक्टर, एनवायरमेंटल वेक्टर बता दो, कोई सा भी ऐसा वेक्टर जो मेनली क्या कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहा है, वो वेक्टर को अपन हटा देंगे। तो उसको क्या कर देंगे अपन अगर नॉर्मल इसको समझे तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ व्हीकल एंड हाइजीन, और क्या करेंगे मेनली किस चीज पे ध्यान देंगे, हाइजीन के ऊपर, हाइजीन और मेनली वेक्टर्स, वेक्टर के बारे में, ठीक है। एयरबोर्न है तो उसमें अपन को वेक्टर को मतलब उससे तुमको प्रोटेक्ट करना है, वेक्टर को हटा देंगे। अब अपन बात करते हैं म्यूकोजल लेयर को ब्रेक डाउन होने से, ये कौन सा आ गया, पोर्टल ऑफ एंट्री, बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है, अब उसको कैसे अपन मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसमें अपन ने जीआईटी और रेस्पिरेटरी को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। जीआईटी की लेयर मतलब जो म्यूकोजल लेयर है उसको ब्रेक डाउन कर दिया, फर्दर आगे होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि वो मैंने आपको बताया PPP, ये पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPPE, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें क्या क्या आता है, फेस मास्क आता है, गाउन आती है, ग्लव्स आता है, केप आती है, इनका तो अपन को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है ना। और साथ के साथ BMW, बायोमेडिकल वेस्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको रिमूव करना है बायोमेडिकल के जरिए, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसके थ्रू, नॉर्मल अपन ये समझ लिया। फिर अब अपन को ये तो पता चल गया कि जो लेयर हो रही है इनमें जाहिर सी बात है एक्सप्लोर ज्यादा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसको वोमिटिंग होगी, रेस्पिरेटरी में कोई डिजीज है तो उसका स्पूटम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मतलब बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहे हैं फर्दर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो उसको अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक तो पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करके फेस गाउन, ताकि अपन के अंदर ये ना हो, अपन के अंदर नहीं होगा या फिर अपन के अंदर स्प्रेड नहीं होगा तो मेनली क्या होगा कि वो अपन उसको ग्रोथ होने से रोक सकते हैं, और खुद अफेक्टेड नहीं होंगे तो दूसरों को भी केयर दे सकते हैं, खुद अफेक्टेड हो तो सबको कंटामिनेटेड करेंगे, सबको अफेक्टेड करेंगे। तो अपन को पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज लेना है, और साथ ही साथ BMW जो भी है वो टेक्निक उसका मेनली अपन को यूज लेना है। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है उनको अपन को वेस्ट प्रोडक्ट के लिए यूज में लेना है। फिर बात करते हैं जिसको ट्रोमेटिक पेशेंट है, सर्जिकल पेशेंट है, ये फिर इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पेशेंट है, उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए अपन नॉर्मल अगर समझे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव है तो सबसे पहले अपन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन अपन बात करें इम्यूनाइजेशन देखे, न्यूट्रिशन देखे, या फिर अपन बोल सकते हैं एडिक्वेट डाइट देखे, और एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट देकर, एडिक्वेट रेस्ट देकर, और फर्दर एक बात और बात अपन डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज करा के, और भी मेडिसिन वगैरह इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको मेनली सब ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड बढ़ने से रोक सकते हैं, इम्यूनाइजेशन करके, न्यूट्रिशन देके, एडिक्वेट एक्सरसाइज वगैरह करके, और फिर फर्दर बैक्टीरिया वायरस एल्गेज नॉर्मल कुछ नहीं है। नॉर्मल अगर इसमें समझना चाहिए तो एक यही है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है अगर उनमें उसी टाइम में अपन ने शुरू से आपको रिवीजन के अंदर बता रहा हूँ, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन्फेक्शियस एजेंट को अगर इन्फेक्शियस एजेंट बढ़ रहा है तो अपन क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक को बढ़ा देंगे, हाइजीन को प्रमोट कर देंगे, इसके साथ में अपन एंटीबायोटिक को प्रमोट कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इधर ब्रेक डाउन अगर वो रिजर्वायर के अंदर चला गया, रिजर्वायर के अंदर ग्रोथ करने लग गया, वहां मल्टीप्लिकेशन कर गया, मतलब ज्यादा ग्रोथ हो गई है उसकी एक्चुअल अमाउंट में, तो अपन क्या करेंगे,
रिजर्वायर के अंदर चला गया, वहां पे उस पैलेस के अंदर चला गया, तो आगे वो फॉरवर्डली मूव करेगा। जाहिर सी बात है पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी बाहर आने की कोशिश करेगा। जब ज्यादा मूव स्प्रेड हो जाएगा तो वो बाहर आएगा, तो वो मूवमेंट के थ्रू या ब्लड के थ्रू या स्पुटम के थ्रू आएगा। ठीक है, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग को और स्टरलाइजेशन की टेक्निक को अपन मेनली इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो बाहर आ रहा है, एक पोर्टल ऑफ एग्जिट हो रहा है, तो अपन को आइसोलेट करना पड़ेगा उस जिस कंटामिनेटेड जो भी वहाँ पे सब्सटेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, हाइजीन को उधर प्रमोट करना पड़ेगा। फिर कॉन्टेक्ट व्हीकल एयरबोर्न वेक्टर, यानी कहने का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है व्हीकल के थ्रू, वेक्टर के थ्रू। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज को उसको हटा देंगे। उस चीज को कैसे हटा देंगे, कैसे उसको कॉन्टेक्ट होने से बचाएंगे, स्टरलाइजेशन करके और हाइजीन प्रमोट करके, और वेक्टर्स और व्हीकल का मेनली उसको ध्यान में रखते हुए आगे अपन प्रोसेस को आगे फर्दर बढ़ने से रोकेंगे। म्यूकोजल लेयर ब्रेकडाउन, फिर सेकंड और थर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री बताई थी, उसके अंदर म्यूकोजल लेयर तो ब्रेकडाउन हो रही है। जब म्यूकोजल लेयर ब्रेकडाउन हो रही है जिसमें मेनली इंक्लूड किया अपना रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेनली इनमें क्या करेंगे, इनको मेनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, BMW का यूज करेंगे, PPP की PPE का यूज करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमोट करेंगे। मतलब हाइजीन, एक तरह से अपन हाइजीन की प्रमोट कर रहे हैं इधर। और PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब फेस मास्क हो गया, गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, कैप हो गया, तो अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उससे अच्छे से केयर कर सके। फिर ट्रॉमेटिक सर्जिकल पर्सन, मतलब कौन कौन से ससेप्टेबल होस्ट है, या ट्रॉमेटिक और ट्रॉमा हो रखा है वो पेशेंट हो गया, ये सर्जरी हो रखी है किसी की रिसेंटली वो हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पर्सन हो गया वो हो गया, इनको प्रोटेक्ट कर देंगे। फिर अपन अब इसको मेनली इन पर्सन में देखने को मिलता है, मोस्टली यहाँ पे होता है। अब अपन आगे बात करें इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रोमेटिक को, सर्जिकल, इम्यूनाइजेशन, कॉम्प्रेसिव को। तो इनमें मेनली इम्यूनाइजेशन देख के, न्यूट्रिशन देख के और एडिक्वेट रेस्ट देख के, एक्सरसाइज करा के अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ये है इन्फेक्शन का ब्रेकडाउन होने का एक साइकिल बने बताया है। पहले मैंने बताया इन्फेक्शन कैसे प्रोसेस करता है बॉडी के अंदर, अब मैंने डिस्कस किया इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकता है, कैसे से बचाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।